हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्ट्रीम मित्रों। तो उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। तो अब हम क्लास 10 का मैथ पढ़ते हैं 2026 के लिए, सॉरी 2027 के लिए, जिसमें हम आपका नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। और यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चीजों को थोड़ी समझने में समस्या आ सकती है। फिर भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले हमने संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था इससे पहले वाले चैप्टर में। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीएम के बारे में जान लिया था मित्रों हमने। अब हम पढ़ रहे हैं कि लाशा और माशा को किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम देखते हैं अपना कि लाशा और माशा कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है मित्रों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास दो संख्या दे रखी है मित्रों, क्या है 96 404। और इसमें जो गुणनखंड विधि से बता रखे हैं, क्या करना है, गुणनखंड विधि से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा मित्रों। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको हल करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये है तो 96, इसके अलग गुणनखंड कर लेंगे हम, और 404 के अलग कर लेंगे गुणनखंड। देखेंगे मित्रों किस तरीके से। तो अगर हम इसको अगर काटें तो सबसे पहले हम किससे काटेंगे, दो से, क्योंकि ये संख्या किससे कट रही है, दो से कट रही है। तो दो से काटेंगे तो चौकू 8, दो अट्ठे 16 देखेंगे। फिर उसके बाद फिर दो से कट जाएगी, दो दूनी 4, तो चौकू 8। फिर ये फिर दो से कट जाएगी, दो एक दो, दो दूनी 4। फिर ये दो से कट जाएगी, दो छंग 12। फिर ये दो से कट जाएगी, दो तिया 6। फिर ये किससे कट जाएगी, तीन एकन 3। इसी तरीके से हम इसको काटेंगे, इसके आवाज गुणनखंड विधि करेंगे। तो दो से काटो, दो एक सॉरी, दो दूनी 4 0, दो दूनी 4, ठीक है। फिर दो से कटेगी ये, दो एकन 2 0, दो एकन 2। आगे ये संख्या किससे कटेगी, सिर्फ 101 से ही कट सकती है, एक कट, ठीक है। अब देखेंगे हमने यहाँ पर 96 के गुणनखंड निकाल लिए। 96 के गुणनखंड कितने हैं, ये देखो, दो गुणे दो गुणे दो गुणे कितने आ रहे हैं, 5 बार, दो गुणे दो इंटू 3। इसी तरीके से हमारे पास में और क्या है 404 के हैं, कितने के, 404 के हैं, क्या है, दो इंटू दो इंटू 111, सॉरी 101, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके, ये इसके आवाज गुणनखंड हो गए मित्रों, ठीक है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है मित्रों, एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो देखेंगे, जो मैंने आपको एचसीएफ की परिभाषा डेफिनेशन दी थी उसके अनुसार चलेंगे। जो दोनों में वनिष्ठ होंगे हम उनको एक बार ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों वनिष्ठ हैं, ये दोनों वनिष्ठ हैं, तो इनको हम ले लेंगे, बाद बाकी किसी को नहीं लेंगे। तो दो, इसको एक बार लेंगे, दो इंटू दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दो दूनी 4, ये हो जाएगा। एचसीएफ हमारा निकल के कितना आ गया, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया 4 मित्रों। इसी तरीके से हम एलसीएम अगर निकालने की कोशिश करें तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एलसीएम क्या होगा मित्रों हमारे पास में, देखिए जो एलसीएम में लिए थे हमने उनको एक बार ले लो, बाद बाकी सब लेना है आपको, ठीक है। ये भी और ये सब लेनी है, दो इंटू दो इंटू दो इंटू 3 और 101, इनको सबको लेना है, ठीक है। अब इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 तिया, 32 तिया कितना हो जाएगा, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, 96। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, ये कितना आया, ये 96। अगर हम 96 इंटू 101 करेंगे, ये इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा हमारे पास में, गुणा करके देखेंगे हम यहाँ पर, करेंगे गुणा, 1 से 1 की गुणा अगर हम 96 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 606, फिर 909, कितना आ जाएगा, 6969, मतलब 9696, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, 9696 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार, ये समझिए। ठीक है, क्या करना था, एक बार हम दोबारा से समझेंगे इन चीजों के लिए, दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन बता रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये दो बातें हमसे पूछ रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसे हल किया, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड किए। ठीक है, ये 96 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने, और फिर हमने 404 के गुणनखंड किए, फिर इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। दोनों में जो ओवेनिश था उसको हमने ओवेनिश ले लिया, वही हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये एक एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, ये क्या हो गया, इसका दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो गया, ये इसका 4 एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो गया मित्रों, इनको तो हमने एक बार लेंगे, इनमें से दो एक बार लेंगे, बाद बाकी जितना भी बचा हुआ है वो सब ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। तो मित्रों अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम सीख रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें एलसीएम और एचसीएफ की वाली सारे क्वेश्चन देखने हैं, और हम वही देख रहे हैं। तो क्या है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या करना है मित्रों, हमें सबसे पहले इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करनी है। क्या करने हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 ले लेंगे हम यहाँ पर, फिर उसके बाद में ले लेंगे हम 20। ठीक है, ये ले लेंगे, और देखो यहाँ पर हम 2 से इसे डिवाइड करें, 2 3 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, इसको भी हम करेंगे, क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 0, फिर 2 से करेंगे हम, 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे, 5 1 5। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे मित्रों, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे, 6 में क्या है, 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3। ठीक है, इसी तरीके से हम 20 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। अब हमें क्या निकालना है मित्रों, हमें निकालना है एचसीएफ। तो क्या करेंगे, जो दोनों में वेनिस्ट है उन्हीं को हम कॉमन ले लेंगे, ये इस तरीके से। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ को 2 है तो 2 ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक बार ही तो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो। एलसीएम क्या हो जाएगा तो हमारे पास में, एलसीएम, एलसीएम जिसको एक बार ले लेंगे, बाद बाकी जो सब बचा उसको ले लेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है, एलसीएम में कुछ नहीं छोड़ना होता है, समझे, एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं होता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मित्रों, देखेंगे इस बार, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए आप।
तो मित्रों हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है और जानदार क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, पहले इसका एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, कितना शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे पहले 2520 ले लेंगे हम यहां पर 2520, ठीक है, ये ले लेंगे। पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, ये 2 से कट रही संख्या तो 2 से काटो, 2 1 2 2 2 4 2 छंग 12 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काट दो, 2 छंग 12 2 3 6 0। फिर 2 से काटो, 2 3 6 2 1 2 5 10। अब ये किससे कटेगा, अब ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से काटो क्या हो जाएगा, 3 1 3, ये 1 में भाग लगेगा, 0 बढ़ा लो, 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 1 बचेगा, 3 5 15। फिर किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये 5 से काटो, 5 7 35। फिर 7 से काटो, 7 1 7, ये कट गया हमारा। फिर उसके बाद में हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करने हैं 10,530 के। देखेंगे 2 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, ये हमारा कट गया। अब ये 3 से कटेगा, यानी 5 5 10 10 5 15 15 और 3 कितने हो गए 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 3 और कितना बचा 2, 3 7 21 और कितना बचा 1 और यहाँ पर क्या 3 5 15 और 3 5 15। अब कट जाएगा ये 18, हाँ कट जाएगा 3 से। 3 5 15, 3 5 15, 2 बचा, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, 8 5 13, नहीं घटेगा तो 5 से काटो, 5 1 5 और कितना बचा 5 1 5, 3 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 1 5 5 1 5, 2 बचा, 3 बचा, 5 7 35। अब ये किससे कटेगा, 7 8 1 9, 8 5 13, 13 और 5 18, ये यहीं से कट जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 से ही कट रहा है। 3 1 3 और यहाँ पर कितना बचा 18, 3 27 और 3 25 15। अब वो 9 और 6 कितने 10 10 5 15, 3 से फिर कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 3 छक्का 18 और 3 5 15। अब ये किससे कटेगा, 6 5 13, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 5 1 5, ये कट गया हमारा। ये जो हमारा था ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं मित्रों। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमें इसको लिख देना है यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास में 2520 लिखा हुआ है। उसके बाद में इसके गुणनखंड क्या हुए हैं, देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसका एलसीएम निकाला जा सकता है। 2 की पावर 3 बार है, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर पावर के रूप में लिख लेंगे हम। यहाँ पर 1 2 3 3 बार है तो 3 लिख लेंगे, 3 की पावर 2 बार है तो कितना लिख लेंगे 3 की पावर 2 है, और फिर 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। 5 की पावर के भी रूप में आप लिख सकते हो, 7 की पावर 1 है। इसी तरीके से हम 10,530 की पावर कितनी है 2, एक पावर है इसकी, और 3 की पावर कितनी है 2 की पावर 1 है, 3 की पावर कितनी 1 2 3 4, 4 बार है, 3 की पावर कितनी 4 है, और 13 की पावर और 5 की पावर 1 बार है, 13 की पावर 1 बार है, ये है। ठीक है, ये हमने पावर के रूप में लिख लिया अभाज्य गुणनखंडों के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मित्रों, अब हम करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है मित्रों, एचसीएफ अगर इस तरीके की संख्याएं दे रखी है घात के रूप में, तो एचसीएफ जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा और न्यूनतम पावर होगी उसकी, क्या होगा न्यूनतम पावर वाला लेना है और दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखेंगे 2 न्यूनतम कितना है 2 न्यूनतम 2 की पावर 1 तो है ही दोनों में,
इसमें भी है इसमें है, परंतु इसमें ज्यादा है और इसमें कम। क्या हमें लेना है? जो बराबर, मतलब दोनों में वनिष्ठ हो। तो 2 की पावर 1 दोनों में वनिष्ठ है। उसके बाद में 3 की पावर कितना वनिष्ठ है यहाँ पर? 3 की पावर देखो 4 इसमें है, 3 की पावर 2 इसमें है, तो 3 की पावर 2 तो दोनों में उपस्थित होगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है और ये और तो किसी में वनिष्ठ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 ही होता है। 3 की पावर 2 9 होता है और 5 की पावर 1 5 ही होता है। 5 10 10 नेम 90। 90 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? 90 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। लाइट जा चुकी है मित्रों। इसके बाद में हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मित्रों? देखेंगे एलसीएम में अधिक से अधिक पावर ली जाती है। देखो 2 की पावर अधिकतम कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3 ले लो, अधिकतम पावर ली जाती है एलसीएम में। ठीक है। 3 की पावर अधिकतम कितनी है? 4 है। 3 की पावर अधिकतम 4 है। 5 की पावर 1 ही बार है और 7 की पावर भी 1 है और 13 की पावर कितनी है? 1 ही है। तो ये कितना होता है? 2 की पावर 3 8 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 × 9 9 × 27 27 81 81 होता है। ये 5 ही होगा, ये 7 ही होगा और ये 13 होगा। अब इनका हम सबका अगर मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों तो कितना आ जाएगा? अगर सबका मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो कितना आ जाएगा? ये अगर सबका मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पर 2,94,000 2,94,840 ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 2,94,840 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ देख ले एक बार इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये हमारा। तो सबसे पहले हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इनको पावर के रूप में लिख लिया और जो पावर में न्यूनतम न्यूनतम घात होती है जिस संख्या की, वो ली जाती है एचसीएफ में, और अधिकतम घात किसमें ली जाती है? अधिकतम घात ली जाती है एलसीएम। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही शानदार और जानदार ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हम करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में एलसीएम इसका निकालना है। तो ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो हमें करनी पड़ेगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार बना लीजिए। इसको हम हल कर रहे हैं। देखेंगे 65 और 117। ठीक है। तो क्या है 65, पहले हम इसको किससे काट सकते हैं? 13 से कट जाएगा ये। भाई कट तो 5 से ही जाएगा, चलो काट दो, 5 से काटो। 5 1 5 5 3 15। अब 13 से काट दो। 13 1 13, 7 8 1 9, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9 और 3 3 तिया 9, 2 बचे, 3 नेम 27। फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 तिया 9। अब 13 से कट जाएगा, 13 1 13। ठीक है। अब देखो ये 65 है बराबर 5 इंटू 13 लिख सकते हैं। पावर के रूप में लिखना चाहो तो पावर के रूप में लिख दो, अगर ना लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। 117 को लिए क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। अब तो लाइट आ चुकी है मित्रों। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसे?
13 की 117 के लिए 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। अगर हम इसका एचसीएफ निकालना चाहें मित्रों, एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ जो दोनों में वेनिस्ट होता है, तो 13 की पावर 1 और 13 की पावर 1 दोनों वेनिस्ट है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा 13, 13 की पावर 1। 13 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 13। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मित्रों, एचसीएफ इसका हो जाएगा 13। अब हम एम की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, एम की वैल्यू निकाल रहे होंगे, देखेंगे एम की वैल्यू। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एचसीएफ को 65 एम माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। एचसीएफ को क्या लिखा गया है, ये एचसीएफ को लिखा गया है 65 एम माइनस के 117, ये लिखा गया है। क्या लिखा गया, एचसीएफ को इस तरीके से लिखा है। अब एचसीएफ हमारा निकल गया कितना है 13, तो 13 यहाँ पर लगा दो, इसका मान बराबर 65 माइनस के 117। ठीक है, अब क्या करेंगे मित्रों, हम इस पक्ष को इधर उठा के ले आओ, 65 एम माइनस के 117 बराबर 13। ठीक है, अब देखो 117 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65 एम बराबर 13 प्लस ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 117। ठीक है, 65 एम बराबर 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 को सुपर हासिल 1, 1 1 2 और हासिल वाला 1 3, और ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 130 बटे 65 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे तो 65 दूनी कितने हो जाता है हमारे पास में, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 दूनी 130। तो यहाँ से एम की वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, 2 निकल के आती है। तो कितनी निकल के आ रही है, 2 निकल के आती है। देख लो एक बार क्वेश्चन के लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसी तरीके का बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है मित्रों ये, आप इसको अच्छी तरीके से कर लें। ठीक है, तो मित्रों अब हम जानेंगे एलसीएम, एचसीएफ और पहली संख्या और बड़ी, पहली संख्या और दूसरी संख्या में एक संबंध होता है। इस बात को हम जान रहे होंगे, क्या जानेंगे, कुछ सूत्र होते हैं, जैसे एलसीएम तथा एचसीएफ तथा संख्याओं के मध्य संबंध तथा संख्याओं संख्याओं के मध्य संबंध, क्या होंगे संबंध। क्या संबंध होता है मित्रों, एलसीएम तथा एचसीएफ तथा संख्याओं के मध्य का कोई संबंध होता है। हाँ, तो एक संबंध होता है, इस बात को हम जानेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन हमारी क्लास में बनते हैं। तो संबंध होता है हमारे पास में, हम पहली संख्या मान ले रहे हैं, यहाँ पर माना पहली संख्या जो हमारी होने वाली है, हम मान रहे हैं n1। ठीक है, पहली संख्या क्या है n1। दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या जो हमारे होगी वो n2 होगी। क्या होगी, n2। पहली संख्या हमने क्या मान ली n1 और दूसरी संख्या क्या मान ली, n2 मान ली। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है, इस बात को हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम तो एलसीएम होता है, देखो एलसीएम 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 इंटू एचसीएफ, एलसीएम की गुणा और एचसीएफ की गुणा
बराबर होती है n1 इंटू n2, मतलब पहली संख्या की गुणा और दूसरी संख्या की गुणा, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है n1 इंटू n2, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की। ठीक है, बात समझ में आई। अगर हमें यहाँ से ये मेन मुख्य सूत्र होता है ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, मुख्य सूत्र होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, मुख्य सूत्र होता है। अगर हम क्या करना चाहें, अगर हम यहां से एलसीएम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, n1 इंटू n2 बटे एचसीएफ, क्या हो जाएगा, एचसीएफ, क्या हो जाएगा मित्रों, एचसीएफ हो जाएगा। ये पहला एक सूत्र हमारे पास में बन जाएगा तैयार। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में एक दूसरा सूत्र, अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा n1 इंटू n2 और बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास में एलसीएम, क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है मित्रों, तो ये दूसरा सूत्र बन जाएगा हमारे पास में। इसी तरीके से यदि हमें n1 संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, चलो यही कर ले रहे हैं। अगर हमें n1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, n2। ये हो जाए एक सूत्र हमारे पास में यहां से निकल के आएगा मित्रों, ये एक सूत्र निकल के आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास में अगर हमें n2 निकालनी है संख्या तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू n1। ये 3-4 फार्मूले हमारे पास में हो जाएंगे। सबसे पहले हमें याद रखना है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ तो वास्तव में सीधी सी बात है, ये भाग में पहुंच जाता, कोई चीज अगर गुणा में होती तो वो नीचे किस में पहुंच जाती, भाग में पहुंच जाती। तो इनको संबंध को हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो इन चीजों को आप अगर अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन में हिलने वाले नहीं हो फिर। ठीक है, तो इनको देखें आप सही से। तो मित्रों इसी के ऊपर अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, और देखेंगे इसको, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं दिया गया है कि एचसीएफ 255 और 867 बराबर 51 है, तो एलसीएम इनका ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एचसीएफ कितना दे रखा है, मतलब 51 दे रखा है, पहली संख्या की 255, दूसरी संख्या की है 867 दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है मित्रों, एलसीएम निकालना है। सीधी सी बात है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो हम कर रहे हैं इसके लिए हल। तो सबसे पहले इसमें जो चीजें दी रखी है उनको लिख लीजिए। क्या दिया रखा है, दिया है, क्या दे रखा है, एचसीएफ हमारे पास में कितना दे रखा है, 51 है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 51 है। और n1 हमारे पास में कितना है, 255 है। और अगर n2 हम अगर यहाँ से देखें तो 867 है। कितना है, 867 है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे मित्रों, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है, n1 इंटू n2 के होता है, ये होता है। अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, n1 इंटू n2 बट्टे कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एचसीएफ। तो अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो देखेंगे n1 हमारा पास कितना है, 255 है। कितना है, 255 इंटू एलसीएम कितना है, सॉरी दूसरी संख्या कितनी है, ये कितनी है, 867 है। और ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51। अब देखो ये यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एक 3 और 3 सत्ते 21। अगर इसे काटेंगे तो 3 तियाड़ 24 और कितना हो जाएगा, 25 15। अब ये किससे कटेगा, तो ये यहाँ पर कट जाएगा किससे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, अगर हम इसको भाग देंगे मित्रों, गुणा करने के बाद में अगर भाग देंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 4335 आने वाला है। कितना आने वाला है एलसीएम हमारे पास में,
LCM 4355 आने वाला है। कितना आने वाला है? 4355। इसका सॉरी 335 आने वाला है। कितना आएगा? 335 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 335, 4335 आएगा। ये प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का मित्रों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब हम मिलेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर मैथ की बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िएगा। अभी थोड़ी चीजें हमारे पास में नहीं है, तो हमारे लिए वीडियो एडिटिंग करना थोड़ा कठिन पड़ता है। तो कभी कभार वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ पा रही है, कभी कभार लाइट चली जाती है, परंतु आपको धैर्य नहीं खोना है, इसी क्लास से जुड़ते रहना है और एक दिन वो होगा कि आप मौज काट दोगे इससे पढ़ के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, टेक केयर।